नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज कुछ स्टॉक के बारे में आपको डिस्कस करते हैं जिनको बहुत बड़े-बड़े ऑर्डर मिले हुए हैं। ठीक है, तो मेरा पहला स्टॉक है पावर मैच प्रोजेक्ट। इसको अभी 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसमें 515 करोड़ यूपी से है और जो 490 करोड़ वो एमपी से मिला हुआ है। ठीक है, इस स्टॉक के बारे में चलो इसके फंडामेंटल और टेक्निकल देखते हैं। ये एनर्जी सेक्टर का एक लीडिंग स्टॉक है। ठीक है, तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 6600 करोड़ की है। इसका जो आरओई है वो भी 14 के आसपास का है और पी पी इसका बड़ा अच्छा है, 17 के आसपास है और इसकी फेस वैल्यू भी 10 है। ठीक है, डेप्ट भी इस पे कम ही है। अब इसमें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, जिसमें प्रमोटर 58% के आसपास हैं और म्यूचुअल फंड भी लगभग 20% के आसपास हैं और इसमें एफआई भी 6.5% के आसपास है, 15% के आसपास रिटेलर हैं। तो रिटेलर जिसमें कम होते हैं वो स्टॉक लगभग अच्छा ही होता है और उसमें म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे खासे इसमें है। ठीक है, तो इस पर नज़र बना के रखना, अच्छा है स्टॉक। बाकी मैं कोई सजेशन नहीं कर रहा हूँ, कोई तो अपने हिसाब से देख लेना आप, बस मेरी ओपिनियन है ये। तो ये इसका टेक्निकल रहा। ये वीकली ग्राफ है। इसके का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक तो 19,065 के आसपास है और एक ये है 17,000 के आसपास, सॉरी 1700 के आसपास, ये 1900 के आसपास है। अब इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। इनकेस इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो अच्छा खासा मूव कर जाएगा। ये लगभग यहाँ इसके आसपास आ जाएगा, ये वाला जो है इसका है 3250 के आसपास। इस पर तो नज़र बना के रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है आईटी कॉन्स ई सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको अभी लगभग 19 लाख का 119 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ठीक है, तो इसके फंडामेंटल के बारे में देखते हैं। हम्म, ये स्टॉक बेसिकली इसको रेलवे से मिला हुआ है, इसका सब कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 340 करोड़ ही है। इसका आरओई 11 के आसपास है और इसकी फेस वैल्यू 10 है और इसका पी बहुत ज़्यादा हाई है। तो मैं तो यही कहूँगा, इस पे बस नज़र बना के रखना और इसमें कुछ करने वाला खास तो कुछ है नहीं इसमें। इसकी पी तो ओवर वैल्यू है, इसमें प्रमोटर ही हैं और ये रिटेलर हैं, प्रमोटर रिटेलर हैं, बाकी तो इसमें कोई ज़्यादा खास है नहीं कोई। और इसके टेक्निकल के बारे में बात करते हैं। ये टेक्निकल है, ये वनडे का है। ठीक है, तो ये भी हाल ही में ही आया था, लगभग 2024 के आसपास ही है। अभी इसका प्राइस चल रहा है 372 रुपये में, 335 के आस पास इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। अब ये जैसे ईएमए को ब्रेक करता है ना 419 के ऊपर, तो ये अच्छा खासा मूव कर जाएगा, जो 600 तक आ सकता है। अब ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, जिसको अभी 1897 करोड़ के आसपास का 1900 करोड़ के आसपास का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ठीक है, ये रेलवे से ही है, इस ये ऑर्डर मिला है इसको है। एक जीआर क्या करती है, बेसिकली 3 सेक्टर में प्रोक्योरमेंट प्रोवाइड करते हैं, इंजीनियरिंग में काम करती है और कंस्ट्रक्शन में काम करती है, बेसिकली तीनों में काम करती है। अ, तो इसको भी एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो इसके बारे में बात करते हैं। अब चलो इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। इसके फंडामेंटल, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 9500 करोड़ की है, 9500 करोड़ के आसपास की है। इसका पी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड प्राइस में मिल रहा है, तो जब कोई स्टॉक बाई करना चाह रहे हो 10 के नीचे इनकेस पी मिल जा रहा है, बहुत अच्छा है। बहुत रेयर ही होता है, मिलता है, मतलब जब उस कंपनी की हर एक फील्ड में अच्छी ग्रोथ चल रही हो। इसका आरओई लगभग 12 के आसपास है। आरओई है इसका, डिविडेंड भी दे रही है 1.28% के आसपास। इसकी फेस वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ये अच्छा स्टॉक है। इसकी प्रोमोटर की होल्डिंग है इसमें लगभग 75% के आसपास। म्यूचुअल फंड ऐसे जल्दी किसी में इन्वेस्ट करते नहीं है, जब कोई अच्छा स्टॉक होता है उसी में करते हैं। तो 20% की वो है। और रिटेलर ना के बराबर है, 3% के आसपास। और इसमें एफआई भी है। एफआई कितने हैं,
लगभग 3% के आसपास ही है, DI भी है 0.1% के आसपास। अब इसके चलो टेक्निकल पे बात करते हैं। ये ग्राफ है, वनडे पे है। तो इसका प्राइस अभी 980 के आसपास घूम रहा है, जिसका अभी इसने लो लगाया था 903 रुपए। 903 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनकेस इसके ऊपर सस्टेन करती है ना, तो ये अपसाइड में अच्छा मूव कर जाएगा। चलो एक नेक्स्ट स्टॉक के बारे में हम बात करते हैं। ये नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सात्विक ग्रीन एनर्जी। ये सात्विक ग्रीन एनर्जी को पहले सेक्टर समझते हैं क्या है ये। एनर्जी सेक्टर में भी काम करता है, कंस्ट्रक्शन में भी काम करता है, प्रोक्योरमेंट में भी काम करता है। तो अभी इसको ये सोलर पैनल इंस्टॉल करने का एक ऑर्डर मिला है, कितना 441 करोड़ का मिला हुआ है। इसको मार्च मार्च 26 तक कंप्लीट करना है। अब ये क्या करती है, ये सोलर पैनल इंस्टॉल ही नहीं करती, मैन्युफैक्चर भी करती है। तो इसकी ऑर्डर बुक भी अभी काफ़ी अच्छी है। अब इसके फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं। तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,260 करोड़ की है। इसका आरओई देखो आप कितना अच्छा है, 28 के आसपास है। आरओई बहुत अच्छा इसका है, बाइंग करने के लिए बड़ी अच्छी होती है ऐसी कंपनियां हैं। फेस वैल्यू इसकी 2 है, ठीक है। और इस पे डेप्ट 0.52 है। अब इसका प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं। बताओ, 76% इसमें प्रमोटर हैं। म्यूचुअल फंड लगभग 9% के आसपास है। FIDI मिला के 1% के आस 0.1% के 1% के आसपास है। अब इसका टेक्निकल देख लेते हैं। इसका टेक्निकल ये तो बहुत अच्छा बना, देखो डब्लू पैटर्न बन रहा है। डब्लू पैटर्न बना, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, अब निकल जाएगा। अब इसका टारगेट वैसे ही मेरे हिसाब से ये रहता है 500 के आसपास है। तो अभी ये 400 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इनकेस कोई बाई कर लेता है तो इसका स्टॉप लॉस ये रहेगा। अभी कहाँ पे, लगभग वही 388 के आसपास होगा। छोटा सा स्टॉप लॉस लेके अच्छा मूव कर सकता है। बाकी अपने हिसाब से देख लेना, मैं बाइंग या सेल की कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग देख लेना आप। ठीक है, आज के लिए बस यही था। इनकेस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अभी के लिए जय हिंद।